तूड़ी की ग़िज़ाई वैल्यू, तूड़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? क्या ये जानवरों को फ़ायदा देती है? किस हद तक ये फ़ायदा देती है? कितना फ़ायदा देती है? क्या तूड़ी बेहतर है या लूसन बेहतर है? इनकी ग़िज़ाई वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू में क्या फ़र्क है? आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। एक भाई ने कमेंट किया कि जो तूड़ी है उसकी ग़िज़ाई वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है, और दूसरा उसने साथ सवाल किया कि तूड़ी के इस्तेमाल से बकरियों के अंदर इंटेरोटॉक्सीमिया, पित्ते वाली बीमारी, अंतड़ियों का जहर, ये बीमारी ज़्यादा हो जाती है। ये जो इंटेरोटॉक्सीमिया और तूड़ी का क्या ताल्लुक है, ये अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको तूड़ी की जो ग़िज़ाई वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, किस हद तक ये फ़ायदा दे सकती है और किस हद तक नहीं, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा। अच्छा जी, अब टोटल 6-7 पॉइंट हैं। पहला जो पॉइंट है कि तूड़ी के अंदर जो खुश्क मादा है, ड्राई मैटर जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, बेहतर है। 85 से 92%। जो हम सब्ज़ चारा इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके अंदर जो मॉइस्चर लेवल है वो तकरीबन 70% के करीब तक होता है, मुख्तलिफ चारों में मुख्तलिफ, लेकिन उसके अंदर ड्राई मैटर की मिकदार कम होती है। ड्राई मैटर का भी जानवरों को इस्तेमाल करवाना ये भी इंतहाई ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे जो प्रोटीन है, क्रूड प्रोटीन का लेवल, वो इसके अंदर बहुत कम है, वेरी लो है। सीपी है इसकी 2 से 4%, जो कि बहुत ज़्यादा लो है। इस सीपी, इस प्रोटीन के इस्तेमाल पे जानवर ना अपना वज़न बरकरार रख सकता है, ना अपने दूध की प्रोडक्शन बरकरार रख सकता है। जो लोग कह रहे होते हैं ना कि सिर्फ तूड़ी पे जानवरों को पालना किस तरह है, तो सिर्फ तूड़ी पे जानवर जो है पालना, मतलब ज़्यादा हम वज़न, वेट गेन नहीं करवा सकते, दूध की प्रोडक्शन हम ज़्यादा हासिल नहीं करवा सकते। इसके साथ सब्ज़ चारे का इस्तेमाल, इसके साथ वनडे का TMR बना के इस्तेमाल, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जानवर कदरे ज़्यादा वज़न बढ़ाएगा, ज़्यादा दूध देगा, क्योंकि इसकी जो सीपी है, इसकी जो प्रोटीन का लेवल है वो 2 से 4% है, जो कि इंतहाई लो है। तीसरे नंबर पे जो इसका टोटल डाइजेस्टिबल इसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं, TDN जो है वो इसका 40 से 45% है। सादा ज़ुबान में, सादा अल्फाज में आपको बताऊं कि जो फाइबर है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो प्रोटीन है, जितनी भी ये चीज़ें हैं, इन सब का जो हाजमा है, इन सब का जो टोटल है, जो जिस्म को लगता है, वो इसका 40 से 45% है। अच्छा जी, जो इसके अंदर एनर्जी है, डाइजेस्टिबल एनर्जी, वो 1.6 से 1.8 मेगा कैलोरी पर केजी है, जो कि कम है, इंतहाई लो है। ठीक हो गया। फाइबर की मिकदार इसमें ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है, इसकी जो हाजमे की हाजमियत आप कह लें कि वो कम है, जिसकी वजह से आप अक्सर देखते हैं कि तूड़ी के ज़्यादा इस्तेमाल से मैदा रुक जाता है, मैदे का बन लग जाता है। वजह क्या है? क्योंकि इसका जो हाजमे की लेवल है वो कम है। उसके बाद लिग्निन एक ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर 6 से 8% है, जो कि ज़्यादा है। ये लिग्निन का इसके अंदर ज़्यादा होना, ये भी डाइजेस्टिबिलिटी, हाजमे को कम कर देता है। तूड़ी के अंदर क्रूड प्रोटीन, प्रोटीन भी कम, एनर्जी भी कम, लेकिन इसका हाजमा जो है वो मुश्किल है, हाजमियत इसकी कम है। इसके बाद जो मिनरल्स का लेवल है वो भी इसके अंदर कम है, थोड़ा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि जिसकी ग़िज़ाई वैल्यू कम है। 4 से 8% इसके अंदर जो है वो मिनरल्स हैं, लो हैं, इंतहाई कम हैं, जो जानवर की ज़रूरत को पूरा नहीं करते। इसलिए मुसलसल तूड़ी का इस्तेमाल और सिर्फ तूड़ी का इस्तेमाल जानवरों को कभी फ़ायदा नहीं देता। तूड़ी का इस्तेमाल जानवरों का मैदा फिल करने के लिए, एज ए फिलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हम कह लें कि जब लोग वज़न अपना कम कर रहे होते हैं तो वो कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं कि जिससे मैदे को लगे कि मैदा फुल हो गया है, लेकिन उसकी ग़िज़ाई वैल्यू, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो, ताकि वज़न ना बढ़ सके। जिस तरह हम इंसानों के अंदर ये काम करते हैं, तो तूड़ी को भी एज ए फिलर के इस्तेमाल किया जाता है।
बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन, चाहे वेट के हिसाब से हो या दूध के लिए प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा नहीं ली जा सकती सिर्फ अकेले इसके इस्तेमाल से। अच्छा, तो अब इसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए? तूड़ी प्लस वंडा या तूड़ी प्लस सब्ज चारा जो है, इस तरह इसका मिक्सचर बना के, या इन तीनों चीज़ों को, तूड़ी भी हो, सब्ज चारा भी हो और कुछ वंडा भी हो, एक TMR की शक्ल बना के इस्तेमाल किया जाए। इससे हम जानवरों का क्या नाम है, वजन भी ज़्यादा जल्दी हासिल कर सकते हैं, दूध की प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, इसकी तूड़ी की ग़िज़ाई वैल्यू और किस तरह से बढ़ाई जा सकती है? तूड़ी को यूरिया ट्रीटमेंट किया जाए। अब यूरिया ट्रीटमेंट किस तरह करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जानवरों के लिए जहरीला भी साबित हो सकता है अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। इससे इंशाल्लाह इस पे एक अलहदा वीडियो बना लेंगे कि तूड़ी की ग़िज़ाई वैल्यू यूरिया ट्रीटमेंट के जरिए किस तरह से बेहतर की जा सकती है। मजीद इसको जो है र्यूमन फिलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये बात मैंने पहले आपको बता दी। अब जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक था, अब इसका खुलासा निकाल लेते हैं कि तूड़ी की प्रोटीन लेवल भी कम है, एनर्जी लेवल भी कम है, मिनरल्स भी इसके अंदर कम हैं, लेकिन इसको अकेले को हजम करना, इसकी हाजमियत जो है वो मुश्किल है। ठीक हो गया। इसको दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके तूड़ी प्लस सब्ज़ चारा प्लस वंडा, इस तरह हम TMR बना के इसका जब इस्तेमाल करवाएंगे तो इसको एज ए ह्यूमन फिलर, मैदे के फिलर के तौर पे इसका इस्तेमाल बेहतरीन है। अच्छा जी, अब इस तरह हम तूड़ी और लूसन का मुवाजना करें तो जो तूड़ी का ड्राई मैटर है, खुश्क मादा है, इसके अंदर मैंने पहले बताया 85 से 92% है, जबकि लूसन का जो खुश्क मादा है, ड्राई मैटर है, वो 18 से 25% है। जो इसकी प्रोटीन का लेवल है तूड़ी का, वो 2 से 4% है, जो कि इंतहाई लो है, जबकि लूसन के अंदर प्रोटीन का लेवल 15 से 22% तक हो सकता है। जो हाजमियत है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिशन है, वो 40 से 45% ये हाजम होता है इसका टोटल, जबकि लूसन का 60 से 65% जो है वो TDN है। जो एनर्जी है इसकी तूड़ी की 1.1 से 1.3 मेगा कैलोरी पर केजी है, जबकि लूसन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी 2 से 2.3% है। इसके बाद जो इसकी तूड़ी की जो हाजमियत है, पैलेटेबिलिटी है, वो पुअर है, कम है। जो लूसन है उसकी हाजमियत, उसकी जो पैलेटेबिलिटी है, यूँ समझ लें कि वो ज़्यादा है। वाइटामिन्स की मिकदार भी तूड़ी के अंदर बहुत कम है, लूसन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे वाइटामिन्स मौजूद हैं। मिनरल्स जो हैं वो भी तूड़ी के अंदर बहुत कम हैं, जबकि दूसरी जानब कैल्शियम, फास्फोरस, वाइटामिन्स, इसका लेवल जो लूसन में है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि जो लूसन है बेहतरीन खुराक है, ख़ास तौर पे बकरियों के लिए, तो उसका इस्तेमाल तूड़ी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक भाई ने सवाल पूछा था, उसका पहला हिस्सा जो है इस वीडियो के अंदर जवाब दे दिया है कि इसकी ग़िज़ाई वैल्यू क्या है, बिल्कुल कम है। इसकी ग़िज़ाई वैल्यू पूरी करने के लिए दूसरी चीज़ों का साथ में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये एक अच्छा ह्यूमन फिलर है, मैदे को फिल करने के लिए बेहतरीन खुराक है। इसके साथ बाकी चीज़ों को ऐड करके इसकी ग़िज़ाई वैल्यू को बढ़ाएं। नेक्स्ट वीडियो में एंटेरोटॉक्सीमिया का तूड़ी के इस्तेमाल से कोई ताल्लुक है या नहीं है, किस चीज़ से उसका ज़्यादा आने का ताल्लुक है, और तूड़ी की ग़िज़ाई वैल्यू को यूरिया ट्रीटमेंट के ज़रिए किस तरह बढ़ाया जा सकता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।